अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अमल बहुत ही प्यारा और सच्चा और तजर्बाशुदा अमल है। इस अमल के मुवक्किल के लिए मोहब्बत का काम, अदावत और जुदाई का काम और किसी दुश्मन को ख़त्म करने का काम या दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी ख़बर, कोई भी बात अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी जानकारी आपको फ़राहम करना एक अदना सा खेल है, मामूली सा खेल है। और एक बात दोस्तों, आपको ये बता दें कि कुछ लोग कमेंट में अक्सर कहा करते हैं कि हमें इस अमल में या उस अमल में कामयाबी नहीं मिली। बहुत से लोग को तो कामयाबी मिलती है, वो भी कमेंट में बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिली। और कुछ लोग मोहब्बत या दुश्मन की हलाकत का अमल करते हैं तो उसमें भी वो नाकाम होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि उस्ताद के लिए आपका गलत रवैया, यानी अगर कोई उस्ताद आपसे किसी अमल के बारे में कुछ कहे, जबकि उस अमल की तादाद 1 लाख हो और वो सिर्फ़ कहे कि आपको 10 बार ही पढ़ना है, तो आपको उस्ताद की ही बात मान करके 10 ही बार पढ़ना चाहिए। उतने ही में आप कामयाब हो जाएंगे। और अपनी तरफ से कुछ घटाने बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नाकामी आपके हाथ लगेगी। मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि हमारे एक उस्ताद थे और हम लोग यूं ही बैठ कर के आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक अमल का ज़िक्र किया और मुझसे कहा कि ये वाला अमल जो है, कागज़ पे लिख कर के तकिया के नीचे रख कर के सो जाने से जो भी सवाल हम लिख कर के उस पे सोते हैं, उसका जवाब लिख कर के हमें तकिया के नीचे से मिल जाता है। मैं चुपके से उनकी बात सुन रहा था और कुछ भी बोला नहीं। और फिर खामोशी के साथ जब घर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको तजर्बा किया जाए। तो मैंने एक सफ़ेद कागज़ पर सवाल लिखा और वो अमल लिखा जो वो ज़िक्र कर रहे थे। फिर हम अपने तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश किए, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, उस्ताद जैसे बता रहे थे वैसे ही करेंगे। लेकिन हमारा एक मामूल और भी है कि हम कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा या कोई भी काम करना हो, मोहब्बत का, दुश्मन का, हलाकत का, तो सबसे पहले हम अगरबत्ती जला कर के हाथ में ले कर के और थोड़ा सा अपने जिस्म पर खुशबू लगा कर के सबसे पहले दरूद और कुरान की कुछ आयतें, सूरतें पढ़ कर के और फिर दरूद पढ़ कर के उसका सवाब जो है तमाम अरवाह पाक को बख्शते हैं। फिर उसके बाद कोई रूहानी काम करते हैं। तो हमने उस रात भी ऐसा ही किया। सबसे पहले अगरबत्ती जलाया, खुशबू लगाया, फिर उसके बाद फ़ातिहा दिया और उसके बाद इस तावीज़ को लिख कर के, जो हमारे उस्ताद बता रहे थे, उसको लिख कर के तकिया में डाल कर के उसके नीचे सवाल डाल कर के मैं सो गया। और उसके बाद मैं जब सो गया गहरी नींद में, तो कुछ देर के बाद मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैंने तकिया के अंदर से वो कागज़ निकाला, तो वो कागज़ जो है सोने की तरह था और उस पे चांदी के हर्फ से तमाम मेरे सवाल के जवाबात कुंदा थे और जवाब आवाज़ से भी आ रहे थे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई और जब आँख खुल गई तो फिर मैंने उठा। तो उसके बाद जब अगले दिन हमारे उस्ताद से मुलाकात हुई तो हमने इस अमल के बारे में उनके सामने ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा कि यार, ये अमल जो है उस तरीके से नहीं है। इसका तरीका ये है कि 5 तावीज़ लिखो, 4 जो है अपने चारपाई के चारों कोने पे रखो और एक तकिया में रखो। मेरा उतना बताना ही था कि फिर मैंने उस्ताद के कहने के मुताबिक अमल किया तो भी नहीं कामयाब हुआ, और जिस तरीके से मैंने किया था वो भी नहीं कामयाब हुआ। बहुत कोशिश किया, कई बार कोशिश किया, मगर हर बार नाकाम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि कोई चीज़ अगर आप करते हैं तो कामयाबी नाकामी किसी पर भी ज़ाहिर न करो, अगरचे कोई उस्ताद ही हो। बस खामोशी के साथ उस अमल को, उस काम को करते रहो। और
दूसरी वजह नाकाम होने की सबसे बड़ी ये होती है कि हमने एक चिल्ला किया और नाकाम हुए, कामयाब नहीं हुए, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अमल नाकाम हो गया। उस अमल में हमारे अंदर कुछ तासीर, कुछ पावर की कमी है जिसकी वजह से वो ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन मुवक्किलात से राब्ता ज़रूर हो जाता है कोई भी अमल आप कर लेंगे तो। अब एक बार अमल करने के बाद इसका उसूल ये होता है कि अगर आदमी नाकाम है तो उसको लगातार करता रहे यहाँ तक कि कामयाब हो जाए। 30 दिन का है, 40 दिन का है तो उसको 40 के बजाय 80 करता रहे, और इतना नहीं हो सकता तो कम से कम आप एक बार अमल कर चुके हैं तो अब आप इस अमल के या किसी भी अमल के आप आमिल हैं, तो अब आपको शराइत और पाबंदी से पूरी तरीके से छूट मिल गई। आप इसमें पावर बढ़ाने के लिए जब जी में आए, जितना जी में आए उतना वजीफ़ा कर सकते हैं, और जहाँ जी में आए, जैसे जी में आए वैसे कर सकते हैं, और बराबर उस अमल के ज़रिए से काम भी लेते रहें तो आपका पावर अपने आप बढ़ता जाएगा, और एक दिन आएगा कि आपका अमल आपके सामने होगा। वैसे भी किसी अमल को करने के लिए कम से कम 3 चिल्ले 4 चिल्ले तो करना ही चाहिए। अगर हमारा चिल्ला एक ही चिल्ले में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें पावर मामूली सा होगा। अगर किसी से टकराव होगा तो ये चीज़ अपने आप बच जाएगी, कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या पलट जाएगी। और अगर हमारे पास दौलत, जैसे दौलत हमारे पास ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास पावर ज़्यादा होगा। तो उसी तरीके से अमल हमारे पास, अगर पढ़ाई हमारी ज़्यादा है तो हमारे पास रूहानी ताकत, उसकी तासीर जो है ज़्यादा होगी, तो फिर कोई मुकाबले में नहीं आ सकेगा। अपने अमल को इतना मज़बूत और ताकतवर बनाओ जैसे कि एक पीपल का बहुत बड़ा दरख्त हो, और उस दरख्त के सामने तमाम चीज़ें, तमाम लोग और मुखालिफ दुश्मन जो है उनकी तमाम की तमाम रूहानी ताकतें जो हैं चींटी के मानिंद हो कि पेड़ पर चढ़े कतरे, पेड़ को कुछ भी पेड़ का असर ना हो। अगर हम किसी का रूहानी इलाज करते हैं या किसी के ऊपर मोहब्बत का अमल करते हैं या किसी दुश्मन की हलाकत करते हैं, एक बार कि किसी किताब से देखा या किसी उस्ताद से सुना कि इसको इस तरीके से कर दो ये हो जाएगा, तो हमने किया, नहीं हुआ, तो उसको छोड़ो मत, उसको इतना करो, इतना करो कि तुम्हारे अमल में, तुम्हारे काम, तुम जो काम करते हो उसके ऊपर, तो उसमें इतना पावर आ जाए कि कोई भी बंदिश, कोई भी रुकावट भी उसको न रोक सके और आप मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं से हम अपनी बात ख़त्म करके अमल के बारे में आपसे ज़िक्र करते हैं। कुछ बातें आपको इंशाअल्लाह बताते रहेंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगी। अब इस अमल का तरीका सुन लें जो आप स्क्रीन पे मंत्र देख रहे हैं। इसका तरीका यह है कि नौचंदी का मतलब उर्दू के महीने से जब चाँद दिखाई दे तो जो पहला शनिचर या पहला मंगल आए उसी दिन को बिता करके आपको रात में जो है अमल शुरू करना है, रात के 12 बजे, वो भी किसी पेड़ के नीचे बैठ करके। उस वक्त लाल कपड़ा पहनना है और जहाँ पे आप अमल करेंगे वहाँ पे चाकू से हिसार करें, और जहाँ पे बैठना हो, जो भी चीज़ आपको चटाई वगैरह, कपड़े वगैरह बिछा करके पढ़ना हो तो आप बिछा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर गुलाब की पत्ती जो है, गुलाब के फूल की पत्ती का जो है छिड़काव करें और उस पर बैठ करके अमल को 108 बार पढ़ें, और अव्वल और आखिर 11 बार दरूद पढ़ें। यानी अव्वल और आखिर 11 बार दरूद और बीच में जो है 108 बार इस मंत्र को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पढ़ना है। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप लंगोट ही पहन लें लाल रंग की, तो भी आपका काम चल जाएगा। और अमल के दौरान रोज़ाना हलवा अपने पास रखें, हलवा पका करके ले जाएं या मिठाई वाले से ख़रीद करके लेके जाएं, लेकिन अपने पास ज़रूर रखें अमल के दौरान। और 21 रोज़ जब हो जाएगा तो ये मुवक्किल ज़ाहिर होगा और आपसे उस हलवे का सवाल करेगा, तो आप उससे पहले शराइत तय करें और दोबारा आने का तरीका भी पूछ लें, तब उसको हलवा पेश करें। और इसमें
हर तरह के गोश्त वगैरह जानवर की जो भी चीज़ होती है, जैसे शहद है या दूध है और मछली है, ये सब चीज़ आपको बंद करनी होगी और नशा वाली हर एक चीज़ बंद करनी होगी। और यहाँ तक कि आपको जिमा से भी परहेज़ करना होगा, बीवी से भी परहेज़ करना होगा 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आप जो जी में आए वो खा सकते हैं, जो करना हो वो कर सकते हैं। जब इस अमल के मुकम्मल आमिल बन जाए और मुवक्किल हासिल हो जाए, तब आप फिर इस अमल के मज़े उड़ाएं और हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।